नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, कोर हमारे शरीर का, हमारे पेट के निचले वाले हिस्से को, लोअर एप वाले हिस्से को कोर मसल्स कहा जाता है। जिन लोगों की कोर मसल्स कमजोर होती है उनको अक्सर नाभि का टलना, धरण गिरना, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ या बार बार पेट का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं रहती हैं। दोस्तों, आप अगर इन योगासनों को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कोर मसल्स की मजबूती के लिए किए जाने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम सेतु बंधासना और नौकासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद अपनी श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे तने हुए हों और अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखना होता है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेतु बंधासना और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, कोर मसल्स की मजबूती के लिए अब हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। इसे करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह बेली फैट की समस्या को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को सीधे लेट जाते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। आपका पूरा शरीर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए अब हम प्लैंक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इन्हें संतुलन आसन भी कहा जाता है। ऐसे आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर और अपनी हथेलियों पर रखते हुए ऐसे पूरे शरीर को सीधा करते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर भी है। कुछ देर होल्ड करने के बाद ऐसे आपने साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे अपने शरीर का समस्त भार ऐसे अपनी हथेली पर अपने पैर पर रखते हुए ऐसे शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद ऐसे अपने शरीर का भार अपनी हथेली पर रखते हुए साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं और अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
सीधे देखते हैं। फिर अपने पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, या फिर अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज। ऐसे इसे मध्यम गति के साथ आप 10 से 15 बार या 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए।